वर्ल्ड T20 2024 की जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की अनाउंसमेंट की पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने, पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी ने, तो उससे पहले पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी ने अप्रोच किया शाहीन शाह अफरीदी को। ठीक हो गया जी, शाहीन शाह अफरीदी, वेल डन, शाबाश। सुनिए तुमने बात। कमेटी ने क्या कहा शाहीन शाह अफरीदी को कि वाइस कैप्टन बन जाएं आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड T20 में, यानी कि बाबर के नायब। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा वाइस कप्तानी के लिए, लेकिन थैंक यू वेरी मच, थैंक्स बट नो थैंक्स। शाहीन शाह अफरीदी ने ऑफर कर दी रिजेक्ट कि मुझे वाइस कप्तानी नहीं चाहिए। अब इसके ऊपर स्टोरीज जितनी मर्जी गढ़ ली जाएं, जैसे आपको मीडिया में नज़र आ रही होंगी कि शाहीन शाह अफरीदी के अंदर अभी तक वो गुस्सा बाकी है कि सिर्फ एक सीरीज़ के बाद उसे जिस तरीके से हटा दिया गया कप्तानी से, न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद जो 4-1 से हम हारे थे, एक तो उन्हें इंतहाई गलत तरीके से हटाया गया, फिर उसके बाद बाबर आजम को जब कप्तान बनाया गया और फिर वो जो शाहीन से रिलेटेड स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू शाहीन शाह अफरीदी पीसीबी ने खुद से ही दाग दी। ये तो हमारा क्रिकेट बोर्ड और शहनशाह क्रिकेट बोर्ड है भाई। चेयरमैन साहब ने कहा कि, मतलब कहा नहीं था, उन्होंने एक इंदिया दिया था, इशारा किया था कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मार्च में, और उसमें था कि वो शाहीन के बारे में कह देंगे कि वो अब कप्तान नहीं रहा। ठीक हो गया, तो खैर वो सारा मामला वही सुलझ गया। उसके बाद फिर जब बाबर को कप्तान बनाया तो पीसीबी ने माशाल्लाह खुद से ही चंद चढ़ा दिया कि शाहीन शाह अफरीदी ने ये कहा है। अब जब उन्होंने कहा ना कि शाहीन शाह अफरीदी ने ये कहा है, उस पर्टिकुलर टाइम में हमारा लंबा फास्ट बॉलर काकूल की एकेडमी में सो रहा था। कैसा? उसने ख्वाब में मैसेज ट्रांसफर किया पीसीबी को। ठीक है, वो रूहानियत, मेटाफिजिकल थिंग, उसने ख्वाब में अपना मैसेज ट्रांसफर कर दिया, इनको पहुंच गया, इन्होंने अपनी तरफ से शाहीन की स्टेटमेंट दाग दी। शाहीन उठा, शाहीन ने कहा अबे ये मैं तो बोले ही नहीं है। शाहीन ने कहा कि शाहीन बेसिकली इस चीज़ को लेकर आने लगा पब्लिक, तो फिर वो कहते हैं कि नकवी साहब भागे पहुंचे काकूल और बादशाह की एंड ऑल दैट स्टफ। खैर जी, वो मामला वहाँ पर सुलझ गया। अच्छा, फिर उसके बाद बाबर की कप्तानी शुरू हुई, शाहीन ने बॉलिंग करनी शुरू की और शाहीन की बॉलिंग में वो निखार आना शुरू हो गया, जिसके लिए हम पिट के आधे से, जिसे कहते हैं, सबा हो गए थे। वो हमें इनिशियल शाहीन शाह अफरीदी नए गेंद से विकेट लेने वाला, सेकंड स्पेल में आकर यॉर्कर, दिस दैट रन्स कंटेन करने वाला, हमें वो शाहीन शाह अफरीदी चाहिए था। वो शाहीन शाह अफरीदी वापस आना शुरू हुआ, क्योंकि शाहीन को पता चल गया था शाहीन इज़ अ रियल फास्ट बॉलर है ना, कैलकुलेशन तो पता है उसे। तो ही कैलकुलेटेड कि यार इस फॉर्म, इस फिटनेस के साथ मैं कप्तान बन भी जाऊं, यार घंटा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मैं मैचेस नहीं जिता पाऊंगा, मेरी क्या टके की इज्जत होगी, लोग तो मेरी इज्जत नहीं करेंगे, मेरी टीम वाले मेरी इज्जत नहीं करेंगे। कप्तान का परफॉर्म करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए तो कहते हैं कप्तानी फूलों की सेज नहीं है, कांटों का बिस्तर है भाई साहब। कांटे भी कौन से सहराई पौधे के कि पड़े रहते हैं, सड़ते भी नहीं हैं, मुरझाते भी नहीं हैं, सदियां गुजर जाएं। खैर, तो शाहीन शाह अफरीदी ने क्या किया, उसने अपनी बॉलिंग पर फोकस शुरू किया, फिटनेस पर फोकस शुरू किया। न्यूजीलैंड की जो पाकिस्तान में जो सीरीज़ थी T20, उसके मैचेस देखें, स्पेशली लास्ट मैचेस, लास्ट फ्यू मैचेस। अच्छा, उसके बाद आयरलैंड में शाहीन की बॉलिंग देखें, इंग्लैंड में भी उसकी पहले मैच में बॉलिंग देखें, तो शाहीन का रिदम, उसकी फॉर्म, फिटनेस, स्पीड, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है। तो शाहीन बेवकूफ़ नहीं है कि इस पर्टिकुलर टाइम में वो ये वाइस कप्तानी लेकर फिर जूतों का हार अपने गले में पहन लें। तो शाहीन ने माजरत कर ली। अच्छा, उसके बाद शादाब खान एक ऑप्शन थे, लेकिन शादाब खान का सिलेक्टर्स ने सोचा कि शादाब को कप्तान तो बना दें, लोगों को क्या बताएंगे कि शादाब क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या वो कर रहे हैं कि जिसकी बेस के ऊपर उन्हें वाइस कप्तानी दी गई है। आटा अच्छा गूंद लेते हैं, रोटियां अच्छी सेक लेते हैं तंदूर के ऊपर, पोचा अच्छा लगा लेते हैं, मतलब पोचा तो ऐसे लगाते हैं कि फ़र्श पर देखकर कंघी कर लो, इतना चिट्टा चमका देते हैं वो फर्श। बैटिंग नहीं हो पा रही, बॉलिंग आपके सामने है, तो शादाब का नाम तो इस वजह से साइड पे कर दिया गया कि उसकी अपनी जगह नहीं टीम में पक्की, हम उसे वाइस कप्तान कैसे बना लें। फिर आया रिजवान का नाम, लेकिन रिजवान का प्रॉब्लम ये है कि वो जो सिलेक्टर्स हैं, जो सिलेक्शन कमेटी है, वो ये चाहती है कि कोई यंग लड़का हो, उसे वाइस कप्तान बनाया जाए।
तो अब ये डायलेमा बन गया, क्योंकि यंग शाहीन था वो उसने इनकार कर दिया, शादाब उसकी फॉर्म और फिटनेस उसका फॉर्म का इशू सबसे बड़ा, रिजवान की एज का इशू। तो सिलेक्शन कमेटी ने सोचा कि ऐसा करो, रहने दो फिर, और 7 में से 6 बंदों ने सिलेक्शन कमेटी के, उन्होंने कहा यार रहने ही दो, वाइस कप्तानी छोड़ें, बस कप्तान के ऊपर ये आसरा करें कि इसकी कोई खुदाई मदद हो, वाइस कप्तान को छोड़ें। तो वाइस कप्तान का इसी वजह से आपको वर्ल्ड T20 में नाम नहीं नज़र आ रहा। आपकी टीम में वाइस कप्तान का एक इशू बना हुआ है और वो फ़िलहाल अभी वर्ल्ड T20 के लिए तो डिले कर दिया गया है। वर्ल्ड T20 के बाद देखा जाएगा कि क्या हिसाब किताब बन सकता है, लेकिन आपकी टीम में अभी वाइस कप्तानी वाला कोई चक्कर नहीं। पाकिस्तान की टीम शाहीन शाह अफरीदी के इनकार की वजह से और कुछ दूसरी मजबूरियों की वजह से वर्ल्ड T20 में विदाउट एनी वाइस कप्तान खेलेगी। आने वाले दिनों में किसको वाइस कप्तान बनाया जाता है, यू नेवर नो, क्योंकि और है कौन जो कंसिस्टेंट है और जो जिसकी एज का भी इशू नहीं है और जो बैटिंग या बॉलिंग जो भी उसका डिपार्टमेंट है उसमें भी सबसे ठीक है, कौन है? हाँ, चौधरी हनीफ का कुक्कड़ तो है, लेकिन यार उसका मुश्किल हो जाएगा। वो चौधरी हनीफ का कुक्कड़ है ना, उसके अलावा सोचो। चलो सोचो, तुम सोचो इसके बारे में ना, फिर हम भी बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? चलो इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।